नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी टेस्ट की श्रृंखला चल रही है यूपीपीसीएस और आरओआरओ के लिए। ये टेस्ट नंबर हो जाता है हमारा 16। इससे पहले टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और आप सभी को पता चल गया होगा कि ये जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है वो अब एक ही शिफ्ट में होने वाला है। जो छात्रों ने वहाँ पर मेहनत की थी प्रयागराज में, वो जो है उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, वो जो है मेहनत उनकी सफल हो गई है। और अब जो है आपको नॉर्मलाइजेशन का कोई भी खेल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आर को थोड़ा सा डाउट है अभी, ठीक है। उसके लिए जो है कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन अभी देखना है उसमें भी वो एक शिफ्ट में होगा या फिर उसको जो है वो अपने हिसाब से कराएंगे। फिलहाल जो है जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो आपका एक ही शिफ्ट में देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हो जाता है टेस्ट नंबर 16। इससे पहले हमने 15 सेट करा दिए हैं अपने चैनल के माध्यम से। सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको देख लेने हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये हो जाता है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किस में निहित होता है ये आपको बताना है। पंचायतों के चुनाव के जो संचालन है, अधीक्षण और निर्देशन है, ये होता है सभी आपका चुनाव आयोग के अंतर्गत, यानी ये हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भारत निर्वाचन आयोग है, ये जो है इससे संबंधित नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और इसका जो प्रावधान है वो किया गया है आपका 243 के में जो है इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर जो स्वभावतः किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का कर हो जाएगा जो अप्रत्यक्ष कर है। तो जो अप्रत्यक्ष कर है ये हो जाता है आपका प्रतिगामी कर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। कौन सा परिणाम प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय को जनगणना के आकार से विभाजित करने पर। तो ये हो जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ पर आपकी निकल कर आ जाती है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय है जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से एंजल का नियम के बीच संबंध को कौन संदर्भित करता है। एंजल का जो नियम है उसके बीच संदर्भ को कौन जो है संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करेगा इसमें उपभोक्ता की मांग की मात्रा और आय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। माता टीला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई है। माता टीला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई है। तो माता टीला जो परियोजना है ये हो जाती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो माता टीला बांध है इसकी अगर बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे, तो ये हो जाता है आपका 1958 में इसका निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। तो जो सर्वाधिक योगदान है वो हो जाता है यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। सेवाओं का क्षेत्र हो जाता है जो तृतीय क्षेत्र है, और इसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। ये हो जाता है आपका तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित किया गया था। शून्य आधारित बजट की बात हो रही है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आई थी, तो ये आ जाती है आपकी 1983 ईस्वी में, ठीक है। ये हो जाता है 1983 में सर्वप्रथम भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है। शून्य आधारित बजट ये हो जाता है।
द विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की एक संधि है। विंडसर फ्रेमवर्क की बात हो रही है, किन दो देशों की ये संधि हो जाएगी। तो ये संधि हो जाती है यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के बीच में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो उत्पादन कार्य है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये संबंधित हो जाते हैं आपके इनपुट से आउटपुट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है। औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है तो ये हो जाता है नाबार्ड। नाबार्ड जो है एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है। बाकी यूटीआई, एसएफसी और आईसीआई ये सभी जो है औद्योगिक संस्थान आपके माने जाते हैं। बैंक दर में कमी से ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बैंक दर में कमी से ऋण की उपलब्धता पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हो जाता है आपका साख जो है वहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि बैंक दर बढ़ेगी तो ऋण की जो उपलब्धता है वो धन की आपूर्ति वहाँ पर फिर कम हो जाएगी। तो ये जो लेने वाले हैं, जब ब्याज बढ़ता है बैंकों का तो लेने वाले जो हैं ब्याज को फिर कम हो जाते हैं, पैसे को लेने वाले। तो वहाँ पर जो है धन की आपूर्ति फिर कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित होती है तो ये होती है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा मुद्रा जो आपूर्ति है वो नियंत्रित होती है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना है। CO2 का आयात करने वाला और इसको समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये बन जाता है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और इसने जो है उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे जो है ये दफनाया है। ठीक है, 1800 मीटर नीचे दफनाया है डेनमार्क में। ठीक है, कार्बन डाई का जो है स्टोर करने के लिए। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और सकल घरेलू और राष्ट्रीय उत्पाद यानी JNP के बीच मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है विदेश से शुद्ध विदेशी आय। विदेश से जो है शुद्ध विदेशी आय वो इनके बीच में एक अंतर आपका माना जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है जिसको GDP कहा जाता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है जो JNP जिसको कहा जाएगा। इन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है वो है विदेश से शुद्ध विदेशी आय। किसी विदेशी देश में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा। सामान बेचने की कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा को। तो ये कहा जाता है डंपिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। डंपिंग जो शब्द है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। निम्नलिखित में से जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तु की खरीद का माध्यम बन रहा हो तो स्थिति होती है। तो कैसी स्थिति हो जाएगी। जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तु की खरीद का माध्यम बन रहा हो तो ये हो जाती है मुद्रास्फीति, फिर उसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ये हो जाती है जो मुद्रास्फीति है एक समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट निरंतर वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से दृश्य निर्यात दृश्य आयात के बीच अंतर को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात को जो है परिभाषित किया गया है तो ये हो जाता है व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है चेक। चेक जो है एक वैकल्पिक धन का उदाहरण हो जाता है।
निम्नलिखित में से एग मार्क किसके मानक की गारंटी है? जो एग मार्क है वो किसके मानक की गारंटी है? तो जो एग मार्क है ये आपकी गुणवत्ता की जो है गारंटी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। दो 2027 फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? 2027 की बात हो रही है, फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाला है आपका सऊदी अरब। ठीक है, एशियाई फुटबॉल जो परिसंघ है उसने घोषणा की है, जो आपका सऊदी अरब है वो 2027 के एशिया राष्ट्रीय कप की मेजबानी करने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इधर आपके मरुस्थल दिए गए, इधर आपकी स्थिति दी गई है। कौन सा मरुस्थल किससे संबंधित है वो आपको देख लेना है। तो ये हो जाएगा जो आपका गिब्सन है। गिब्सन कहाँ हो जाएगा? तो गिब्सन हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कालाहरी देखने को मिलेगा आपका बोत्सवाना में। पेंटागोनिया जो है ये आपको देखने को मिल जाता है अर्जेंटीना में। और आटाकामा जो है ये आपका चिली में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिगर आपको याद रखनी है, इस फिगर से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। भारत में उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका खाद्यान्न का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है? जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये की गई है थारू जनजाति के लिए। ठीक है, थारू जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है बलरामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और ये बलरामपुर जिला हो जाता है, जिसमें थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में जो है थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित हो जाता है आपका बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रप्रभा की बात करेंगे, ये आपका चंदौली में हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहला भी हो जाता है। नवाबगंज आपका उन्नाव में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका किशनपुर हो जाएगा ये आपका हिस्सा हो जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये दुधवा का हिस्सा हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाएगा उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में? तो ये नहीं पाया जाएगा यहाँ पर शीशम का। बर्च मिलता है, पीपल मिलता है और साल मिलता है, लेकिन शीशम का जो है वहाँ पर वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है? विश्व की हो जाएगी सबसे ऊंची झील, तो ये हो जाती है टीसी जो है टीसी सिगरू जो है ये विश्व की सबसे ऊंची झील हो जाती है। और ये जो टीहू सिगरी संसार की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो तिब्बत के पठार पर आपको देखने को मिल जाएगी।
निम्नलिखित में से कौन से भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है? भारत का लघु औद्योगिक क्षेत्र है, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, और अमृतसर, जालंधर, लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र, ये जो है दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिखाए गए हैं। और करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 2 और 3, और 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? लद्दाख में कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो लद्दाख में एक तो आपका हो जाता है खारदुंगला, और एक आपका हो जाता है रेजांगला। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। तो 2 जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा जो है लद्दाख में स्थित है, तो 1 और 3 ये 2 जो हैं आपके लद्दाख में देखने को मिल जाएंगे, और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से साल्टेरो रिज कहाँ स्थित है? साल्टेरो रिज पूछा गया है कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित हो जाएगा साल्टेरो रिज। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो ये हो जाता है आपका इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है तो प्रयागराज आप इसको कह सकते हैं। भारत में पहली कपास मिल कताई मिल के रूप में निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है ये आपको बताना है। पहली कपास कताई मिल, तो ये हो जाता है बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी 22 फरवरी 1854 को जो है इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये भी। अरबिंदो को निम्नलिखित में किन आरोपों के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? अरबिंदो की बात हो रही है, किन आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था? तो ये गिरफ्तार किया जाता है अलीपुर बम केस में। ठीक है, अरबिंदो हो जाते हैं जो एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने जो है 1908 की बात हो जाती है, 1908 में अलीपुर बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उनको जो है फिर बरी कर दिया था, और 1 साल के अंदर ही जो उनको फिर कैद के बाद रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम केस में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके राज्य दिए गए, इधर आपके राज्य वंश दिए गए हैं। कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात की गई है बरार की, तो बरार किससे संबंधित हो जाएगा? तो बरार संबंधित हो जाता है आपका इमाद शाही से। बीजापुर ये संबंधित हो जाता है आपका आदिल शाह से। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अहमदनगर ये हो जाएगा आपका निजाम शाही से संबंधित, और गोलकुंडा जो है आपका कुतुब शाही से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से आपके जो करेक्ट हो जाएंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो धर्मत का युद्ध है किसके मध्य हुआ था? तो ये हो जाता है औरंगजेब और शाही सेना के मध्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये जो धर्मत का युद्ध है ये हुआ था आपका औरंगजेब और शाही सेना के मध्य में। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं है? केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं है, तो ये हो जाता है ऋण। ऋण जो है शामिल नहीं है केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में। ठीक है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था वो आपको बताना है।
तो समाजवादी जो है जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी और अखंडता भी जोड़ा गया था, लेकिन प्रभुता संपन्न जो है ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संशोधन जब हुआ था तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्म पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। ईयर आपको याद रखना 1976 में ये हो जाता है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग हो जाएगा जो कार्यपालिका से संबंधित है? तो कार्यपालिका से जो संबंधित है ये हो जाता है आपका भाग 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो भाग 5 है ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका से संबंधित। निम्नलिखित में से प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? निम्नलिखित में प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो ये हो जाता है 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो ये की गई हैं संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का एक अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित। ये हो जाते हैं संविधान सभा के सदस्य। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके सामने रखा गया है? 1934 में रखा गया है किसके सामने? तो ये रखा गया था आपका एम.एन. रॉय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का जो विचार है ये रखा गया था आपका 1934 में। ठीक है, और ये रखा गया था आपका एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब लागू की गई है? कानपुर और वाराणसी में की गई है और नगर आयुक्त पुलिस आयुक्त प्रणाली ये कब लागू की गई है? तो ये लागू की गई है आपकी मार्च 2021 से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो ये किया जाता है 7 अक्टूबर 2002 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, मैं राष्ट्रपति के पर्याप्त पद धारण करता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। राष्ट्रपति के पर्याप्त जो है वो पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करेगा। उसे अपने चुनाव के समय सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो ये भी गलत हो जाएगा। वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसे उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। आपसे पूछेगा कौन सा करेक्ट है, तो केवल 3 हो जाएगा जो यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण इनमें से किस अधिनियम पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है इनमें से किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये आधारित हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीट है वो हो जाएंगे आपकी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो ये हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हो जाएगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रथम अनुसूची, तो ये 5वीं अनुसूची नहीं होगी, यहाँ पर हो जाएगी ये 6वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। प्रथम अनुसूची राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार की बात करेंगे। तृतीय की बात करें तो शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में ये भी करेक्ट हो जाएगा। और 10वीं हो जाती है ये आपकी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? न्यूनतम आयु अर्हता क्या हो जाएगी? तो राज्यपाल के लिए हो जाते हैं यहाँ पर 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 35 वर्ष हो जाती है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य या फिर विधायी का सदस्य ना हो। ठीक है, किसी भी तरह के लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। यूनेस्को ने ओडिशा को डेंजर साइट श्रेणी में विश्व धरोहर घोषित किया है, यह किस देश में है? ओडिशा हो जाता है, ये किस देश में हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी यूक्रेन में। ठीक है, ओडिशा जो है एक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यूक्रेन में। ठीक है, उड़ीसा जो है वो भारत में है लेकिन ये ओडिशा लिखा हुआ है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह के शहर में जो है ओडिशा जो है एक शहर वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूक्रेन में हो जाता है काला सागर बंदरगाह के पास। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का जो मुख्यालय वो कहाँ है? राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण का मुख्यालय, तो ये हो जाता है मुख्यालय आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है नदी, सूची 2 में दिए गए हैं इनके पुराने नाम। यहाँ दिखाया गया है जो आपकी हो जाती है झेलम, तो झेलम का जो नाम हो जाएगा वो हो जाता है आपका, झेलम का नाम हो जाता है यहाँ पर विदिशा। सतलुज का हो जाता है सतुद्री, चिनाब का हो जाता है अस्किनी और रावी का हो जाता है परुशनी। ठीक है, चिनाब का अस्किनी हो जाएगा, रावी का परुशनी हो जाएगा। तो इस तरह से ए का यहाँ पर जो है ए का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 दिया गया है आपका 2 ऑप्शन में, 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद बी का जो है बी का हो जाता है यहाँ पर 2, बी का 2 जो है सभी में दिखाया गया है। ठीक है, और सी का हो जाता है 4 और सी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है? द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो ट्रिक है वो हो जाती है आपकी अका अक। ठीक है, ये हो जाती है इसकी ट्रिक। तो सबसे पहले अजातशत्रु आ जाता है, फिर कालाशोक, फिर अशोक आ जाएगा और फिर हो जाता है आपका कनिष्क। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति है ये अध्यक्षता हो जाती है यहाँ पर साबक कबीर की। ठीक है, अध्यक्षता इनकी हो जाती है, किसका समय था? तो ये कालाशोक के समय में ही हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति हो जाती है और ये समय चल रहा था, ये काल चल रहा था कालाशोक का, और उसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं यहाँ पर साबक बीर। ठीक है, ये जो है ऑप्शन में दिया गया है साबक बीर, इसको सर्वकामनी के नाम से भी जाना जाता था। संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था? संगम युग की बात हो रही है, इसमें शिल्पाधिकारम क्या था? तो ये हो जाता है महाकाव्य। ठीक है, जो संगम युग में शिल्पाधिकारम हो जाता है ये एक महाकाव्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अंग व चंपा ये जो इससे संबंधित नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
तो यहाँ दिखाया गया है अंग और चंपा, ये जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंग की जो राजधानी है वो आपकी चंपा हो जाती है, और उसी तरह से वत्स की राजधानी है वो हो जाती है आपकी कौशाम्बी। ठीक है, कौशल जो है ये आपकी कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी हो जाती है यहाँ पर श्रावस्ती। तो ये आपका गलत हो जाएगा बी वाला। बाकी 1 और 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे, और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया था? कौन सा शासक हो जाता है दिल्ली के सुल्तान? कौन सा सुल्तान हो जाता है दिल्ली का? तो ये हो जाता है बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहलोल लोधी हो जाता है जो लोधी वंश का संस्थापक था, और इसने जो अपने पुत्र को, जो हुसैन शाह थे, हुसैन शाह सरकी को दिल्ली का सुल्तान जो है बना दिया था। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान एका आंदोलन 1921 में शामिल नहीं था? कौन सा स्थान हो जाएगा जो एका आंदोलन में शामिल नहीं था 1921 में? तो जो बरेली है यह आपका शामिल नहीं था 1921 में। इसके अलावा बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, ठीक है, और इसके अलावा सीतापुर भी जो इसमें शामिल था 1921 में, लेकिन बरेली जो है यह आपका शामिल नहीं था एक आंदोलन में। उत्तर प्रदेश में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुए किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में 1916 में जो है लखनऊ समझौता हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर। आज सिक्कों को ही साहित्य में कासार्पण, पुराण, धरण, शतमान कहा गया है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कासार्षण कहा जाता था, पुराण, धरण और शतनाम जो है इनको कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो कार्य है यह आपका यवन शासकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक नापता है। जो उत्पादक कीमत सूचकांक है वो क्या मापता है? तो ये मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत को, परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति की निम्न में से किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो नीली क्रांति संबंधित हो जाती है आपकी मछली के उत्पादन से, यानी मत्स्य उत्पादन से जो है ये संबंधित आपकी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और नीली क्रांति का जो वर्ष था, जो नीली क्रांति आई थी, ये आई थी आपकी 1960 में। ये भी आपको याद रखना, इसका वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध हो जाती है ठुमरी देवी, जो गायिका गिरिजा देवी है उसका जन्म किस शहर में हुआ था? तो उनका जो जन्म है वो हो जाता है आपका वाराणसी में। कब हो जाता है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 मई आपका 1929 को। ठीक है, वाराणसी के निकट हो जाता है एक गांव में। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा डांडिया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर आपके समाचार पत्र दिए गए हैं, इधर आपके उनके प्रकाश दिए गए हैं। कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात की गई है जो बंगाली समाचार पत्र है, तो ये संबंधित हो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। बंगवासी हो जाता है जोगेंद्र नाथ से। वंदे मातरम ये आपका अरविंद घोष से संबंधित हो जाएगा। और अमृत बाजार पत्रिका ये आपकी मोती लाल घोष से संबंधित हो जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये हमें देख लेना है।
तो ए का तो आपका 3 हो जाता है, ए का 3 जो है 2 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद जो बंगवासी है ये आपका हो जाता है जोगेंद्रनाथ का, यानी बी का हमारा 1 हो जाएगा, और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ हो जाएगा जो शाकनाशी है? तो ये हो जाता है ब्यूटाक्लोर, ये हो जाता है एक शाकनाशी रसायन, ये यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है, ये कीटनाशी रसायन होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी जो है ये सुखंडी सूखा रोग से संबंधित हो जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की बात करेंगे, मसूड़ों से खून आना से संबंधित हो जाएगा। विटामिन ए जो है ये आपका गठिया से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो है केवल सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। विटामिन ए जो है ये आपका विटामिन ए जो है ये आपका हो जाता है रतौंधी से संबंधित, ठीक है, रतौंधी से संबंधित हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन बी1 जो है आपका बेरी से संबंधित हो जाएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो हो जाता है रेटिनोल, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न शासकों में किसके लिए ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? किसके लिए ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। नाबार्ड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा नाबार्ड के संबंध में? तो ये हो जाता है नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था, तो ये तो करेक्ट हो जाता है। ईयर आपसे पूछा गया 1882 जो है यहाँ पर इसका ईयर हो जाएगा 1982। तो ईयर आपसे पूछा गया है तो ईयर हो जाता है इसका 1982, ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 को जो है ये राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नाबार्ड की जो है नींव रखी गई थी। इसके अंतर्गत जो है गैर कृषि क्षेत्र और वित्तीय समावेशन जो है उनको भी जो है प्रोत्साहित किया जाता है, तो केवल कृषि के लिए नहीं है, ये जो है वित्तीय समावेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा यहाँ पर सही है, तो केवल एक हो जाएगा जो यहाँ पर आपका सही दिखाया गया है। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर आपके क्षेत्र दिए गए, इधर आपके खनिज दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सोनभद्र है, सोनभद्र किससे संबंधित हो जाएगा? तो सोनभद्र हो जाता है यहाँ पर चूना पत्थर से संबंधित हो जाता है सोनभद्र। इसके अलावा इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद जो संबंधित हो जाएगा ये हो जाता है शीशा बालू से संबंधित। ललितपुर हो जाता है ये तांबे से संबंधित, और मिर्ज़ापुर आपका नॉन प्लास्टिक फायर किले से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, और बी का हो जाएगा हमारा 2। बी का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ये होता है आपका इटावा। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो किसके शिष्य हो जाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये हो जाते हैं आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होरनी जो है
वहाँ पर जो है हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है झांसी में। झांसी में हो जाती है आपकी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार आपको करना है। आपसे पूछा गया उपयुक्त में से किनको सरकार ने श्रेणीय यानी क्लासी की भाषाएं जो हैं घोषित कर रखा है। तो ये हो जाएगी, एक तो कन्नड़ हो जाएगी, आपकी तेलुगु हो जाएगी। ठीक है, गुजराती जो है इसमें शामिल आपकी नहीं है। तो 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं और 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यही हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आनुवंशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? जो आनुवंशिक बीजों की खेती की अनुमति है वो किसके द्वारा दी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये दी जाती है आपकी GEAC के द्वारा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसके द्वारा जो है आनुवंशिक बीजों की खेती की अनुमति दी जाती है। GDP और GND में मुख्य अंतर क्या है? तो GDP और GND में अंतर हो जाता है विदेशों से शुद्ध साधन आय का जो है यहाँ पर अंतर आपका दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाखे नगर बने थे? कब की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ 10 लाखे नगर बने थे? तो ये बने थे 1971 और 1981 की जब जनगणना हुई थी। ठीक है, 1971 में तो आपका बन जाता है कानपुर और 1981 में बन जाता है आपका लखनऊ। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और इधर आपके ज्वालामुखी हैं, इधर आपके दिए गए हैं देश। तो यहाँ आपको बताना कौन सा जो है सुमेलित हो जाएगा। तो माउंट रेनियर जो है ये आपका हो जाता है यहाँ पर USA से संबंधित। ठीक है, USA से संबंधित हो जाएगा। एटना हो जाता है इटली से संबंधित। पेरिकुलिन ये आपका हो जाता है मैक्सिको से और ताल जो है ये आपका फिलीपीन से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2 और D का हमारा 3 यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B जो है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन से अधिनियम का प्रावधान किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन से अधिनियम का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं बना रहा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय में आता है, कंपोज भी आता है, लानोज भी आता है। ठीक है, आपसे पूछा गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो ये हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है तो एक आपका पंपास हो जाता है, एक आपका वेल्ड हो जाता है, फिर डाउन्स हो जाता है और स्टेपी हो जाता है। ठीक है, ये सभी जो हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं। ताम्रासन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये हो जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर की तरफ सिर होगा और दक्षिण की तरफ आपके जो है पैर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इसका उपभाग नहीं है? तो ये हो जाता है सागरीय पारितंत्र। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
और थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है हमारे पास। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व में होता है? रिंगलमैन स्केल की बात हो रही है। तो ये हो जाता है धुएं में, ठीक है। धुएं की माप के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र? तो ये हो जाता है आपका तिरुचि में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ दी गई उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें और इधर आपके स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले 84 गुंबद जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है आपका जालौन में। जामा मस्जिद की बात की गई, ये आपकी मुरादाबाद में हो जाती है। बोधि स्तूप ये हो जाता है आपका कुशीनगर में। और कामतगिरी पर्वत हो जाता है आपका चित्रकूट में, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ जो है बनने वाला है, ए का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है बी का 3, सी का 2 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आपके आतंकवादी संगठन दिए गए, इधर आपके आधार देश दिए गए हैं। तो आपको बताना है उपरोक्त युग्मों में से कितने जो हैं सही हो जाएंगे। कितने सही हैं देख लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? फिरंगिया किसने लिखी है? नाम आपको बताना है। तो ये लिखी गई है आपकी मनोरंजन के द्वारा, ठीक है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है इनका नाम हो जाता है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, इनके द्वारा जो है ये लिखी गई है फिरंगिया। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? ये सभी जानते हैं। यूकेलिप्टिस हो जाता है जिसको पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। गहिरमाथा में एक संरक्षण योजना चलाई गई है वर्ष 1975 में। यह संबंधित है, किससे संबंधित हो जाएगी? जो गहिरमाथा में एक संरक्षण योजना चलाई गई है, तो ये चलाई गई है ओलिड रेलवे कछुए को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये हो जाता है 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और आपको बताना है कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा। तो सबसे पहले रिवॉल्वर दी गई है, ये आपकी हो जाती है सैमुअल कोल्ट से संबंधित, ठीक है। डायनामाइट की बात की गई, डायनामाइट आपका एल्फ्रेड से संबंधित हो जाएगा। शीतलता ये आपकी संबंधित हो जाती है न्यूटन के नियम से। और दाब का नियम हो जाता है आपका पास्कल का। तो ए का 3 हो जाएगा और बी का जो है हो जाता है 1, सी का हो जाता है 4 और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो गडजात की जो पहाड़ियाँ ये आपके उड़ीसा से संबंधित हो जाती हैं। मांडव पहाड़ी ये आपके महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो मांडव पहाड़ी हैं ये आपकी जो है गुजरात में हो जाती हैं, ठीक है। मांडव पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? तो ये गुजरात में हो जाती है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में हो जाएगी और सेवरोय जो है ये आपकी तमिलनाडु में हो जाएगी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल बी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है।
निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों का लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, दोनों कथन जो है यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। और दोनों किस में सही हैं, तो दोनों हो जाते हैं आपके, एक और दो जो है दोनों सही यहाँ पर आपके हो जाते हैं। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है चीन। चीन जो है तंबाकू उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन डार्क सैकेराइड है? निम्न में से कौन हो जाएगा जो डार्क सैकेराइड है? तो ये हो जाता है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो सभी जो है यहाँ पर डार्क सैकेराइड जो है देखने को मिल जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो लखनऊ जो समझौता है ये हो जाता है आपका 1916 में। द्वैध शासन जो है ये आपका हो जाता है 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आया था उसको इसको कहा जाएगा। रोलेट एक्ट की बात करेंगे, ये आपका मार्च 1919 से संबंधित हो जाता है। और बंग भंग जो है ये आपका हो जाता है 1905 से संबंधित। ठीक है, आपसे पूछा गया सही कालक्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आ जाता है आपका 1 यानी लखनऊ समझौता, तो हो जाए 1916 में। उसके बाद आ जाएगा आपका रोलेट एक्ट और फिर आ जाएगा द्वैध शासन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 4 1 3 2। सूची को सूची को सूची एक राज्य को जो है सूची की राजधानियों से मिलाना है। ठीक है, इधर आपके राज्य दिए गए हैं, इधर आपकी राजधानियाँ दी गई हैं। कौन सा किससे संबंधित है ये आपको देख लेना है। तो यहाँ संबंधित असम की बात करेंगे तो असम की जो राजधानी है वो हो जाती है दिसपुर। मिजोरम की राजधानी हो जाती है आपकी आइजोल। गुजरात की हो जाती है गांधीनगर और मणिपुर की हो जाती है इम्फाल। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का हमारा 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में कौन सा संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? तो ये हो जाता है पंजाब। ठीक है, भारत के विभाजन के समय की बात है जब ब्रिटिश भारत ने प्रांतों में से संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था, वो हो जाता है पंजाब। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो आपकी नेपाल हो जाता है। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला है ललितपुर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से लगा सबसे राज्य जो झारखंड है, तो झारखंड जो है सबसे लंबी सीमा वाला राज्य नहीं है। तो आपसे पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपका डी जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा बनाता है? कौन से राज्य हो जाएंगे जो भूमध्य सागर की सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं, एक तो फ्रांस हो जाएगा, एक आपका स्पेन हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में,
ठीक है, ये हो जाता है करेक्ट आंसर। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं है, क्रांति की तलवार विचारों का शान पर तेज होती है। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी से ये वक्तव्य जो है संबंधित हो जाएगा। बम और पिस्तौल जो है क्रांति नहीं करते हैं। तो ये हो जाता है आपका भगत सिंह से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बात है आपकी 1929 की। सेंट्रल असेंबली हॉल में दिल्ली में बमबारी के संबंध में जो गवाही देते हुए भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल जो है क्रांति नहीं होती हैं। इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की हो जाता है ये आपका केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये हो जाता है सबसे बड़ा राज्य लिग्नाइट कोयले का तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो एक स्थान है वो हो जाता है आपका नेवेली। नेवेली जो है ये आपका तमिलनाडु में है, जो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। भारत की हो जाती है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ये हो जाती है वुलर झील, जो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। कौन सा हो जाएगा जो नागरिकों के लिए और विदेशी दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये हो जाता है अनुच्छेद जो 20 है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के तहत जो है अपराधों की दोष सिद्धि के लिए संबंधित ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें जो है आपके नागरिक आ जाते हैं देश के भी, और ये विदेशियों के लिए भी आपका हो जाएगा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके लेखक दिए गए हैं, इधर आपके हो जाती हैं पुस्तकें। कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो वात्स्यायन की जो पुस्तक है ये हो जाती है आपकी कामसूत्र। ठीक है, जयदेव की हो जाती है गीत गोविंद, भरतहरि की हो जाती है नीति शतक, और विल्लन की हो जाती है चोर पंचाशी। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, और सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। लाल ईना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। लाल ईना से संबंधित कथन आपको विचार करना है। तो ये मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य प्रांत प्रशांत क्षेत्र की समुद्र की सतह के तापमान में आवर्धिक वार्मिंग को संदर्भित करता है। तो ये तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ये आपका वार्मिंग को संदर्भित नहीं करेगा। ला नीना का संबंध भारत में भारी मानसूनी वर्षा से है, तो ये भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। जो ला नीना है ये जो है आमतौर पर व्यापारिक हवाएं बहुत तेज़ हो जाती है, उनको जो है कहा जाता है ला नीना। और ये मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी की जो संचय के कारण बनती हैं। ठीक है, तो ये भारत से संबंधित नहीं होंगी, दोनों आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दूसरा सही है। निम्नलिखित में कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफ़ेद बादल हैं जिनमें अक्सर अंधेरा होता है। तो ये हो जाता है आल्टो स्टेटस बादल। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विश्व के हो जाएंगे प्रमुख गर्म मरुस्थल, ये मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित हो जाते हैं हॉर्स अक्षांश से। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। ब्लैक स्ट्रीम कहा जाएगा किस महासागरीय धारा को।
तो ये कहा जाता है कुरोशियो करंट को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोनाजाइट निम्नलिखित में किस समुद्र तटीय क्षेत्र में बालू में पाया जाता है? समुद्र तटीय क्षेत्र के बालू में पाया जाता है मोनाजाइट। तो ये पाया जाता है मालाबार तट पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सारंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाते हैं लो अयस्क भंडार से संबंधित हो जाएंगे सारंडा और चाईबासा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी पुस्तकें दी गई हैं, इधर आपके लेखक हो जाते हैं। आपको बताना कौन सा किससे संबंधित हो जाएगी। तो सबसे पहले दिखाया गया रास पंचाध्यायी, ये आपकी हो जाती है नंद दास से संबंधित। चैतन्य भागवत है, ये आपकी हो जाती है वृंदावन दास से संबंधित। चैतन्य मंगल ये आपकी जय नंदा से हो जाती है। और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती से संबंधित हो जाएगी। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2, डी का हमारा 4 हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या है। 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या, तो ये हो जाती है 7 ऐसे जो है राज्य हो जाएंगे। उनमें आपका कानपुर है, लखनऊ है, इसके बाद गाज़ियाबाद है, फिर आगरा भी है, और इलाहाबाद, वाराणसी, ये सभी जो है आपके हो जाते हैं जो 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगर हो जाएंगे। निम्न किसमें 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी? 1880 के दशक की शुरुआत में की गई थी और ये की जाती है रमाबाई पांडे के द्वारा। ठीक है, 1880 में जो है इसकी शुरुआत की जाती है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदी घाटी परियोजना है, एक तरफ आपकी नदी दी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना ये आपका हो जाता है रिहंद नदी पर। ठीक है, ये आपका दिखाया गया है जो रिहंद परियोजना ये रिहंद नदी पर हो जाएगी। नागार्जुन जो है ये आपका हो जाता है कृष्णा नदी पर। पोचमपाद ये आपका हो जाता है बेतवा गोदावरी नदी पर। और माता टीला हो जाता है बेतवा नदी पर। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का हो जाता है 2। और ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है तो ये हो जाती है मेघालय की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा नेता झारखंड का नया मुख्यमंत्री है? झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बन जाते हैं चंपई सोरेन। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य ने एग्जाम पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ दिखाया गया अमेरिकी रक्षा विभाग ने वर्ष 1973 में जीपीएस कार्यक्रम शुरू किया और वर्ष 1978 में पहला उपग्रह लॉन्च किया। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 1973 में जीपीएस कार्यक्रम शुरू किया गया था अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा। आधुनिक जीपीएस उपग्रह समूह में 6 उपग्रह शामिल हैं जो 6 कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जो गलत हो जाएगा वो 6 उपग्रह नहीं है, वहाँ पर हो जाते हैं आपके 24 उपग्रह। ठीक है, तो दूसरा जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया सत्य कौन सा, तो केवल ए हो जाता है जो यहाँ पर आपका सत्य दिखाया गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई है? तो ये की गई है आपकी 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है।
कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, और भागीरथी नदी पर। निम्नलिखित में कौन चेचक और पोलियो से होने वाली मृत्यु दर को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य था? चेचक और पोलियो को वाली मृत्यु दर को समाप्त करने वाला, तो ये हो जाता है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बराक घाटी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बराक घाटी हो जाती है असम में, ठीक है, और असम में हो जाती है ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के किनारे स्थित। प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। ग्रीन क्रेडिट कार्ड का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य हो जाता है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप एक सांकेतिक इकाई है। मिशन शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है जिसे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 वित्त आयोग की सिफारिश में मिशन शक्ति का कुल स्वीकृत परिव्यय 20,989 करोड़ रुपए है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, पूरी तरह से जो है केंद्र का जो है हिस्सा यहाँ पर नहीं होगा। इसमें जो कुछ हिस्सा केंद्र का होता है और कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर राज्य का भी होता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा कौन सा सही है, तो केवल एक हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाता है सभी परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाएगा पुरस्कार? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो ये हो जाता है अतुल कुमार राय को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य में नई म्यूजिक फ्रॉग प्रजाति की खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य में एक नई म्यूजिक फ्रॉग प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। हाल ही में टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की जाती है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अधारी टाइगर रिजर्व खबरों में है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विश्व ड्यूकेन मस्कुलर दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा एवनगार्ड एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वाहन किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है रूसी संघ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाल ही में तालगिरीश्वर मंदिर चर्चा में, यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाता है आपका तमिलनाडु में। गोल्ड हैंडकप निम्नलिखित में किसको सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित संदर्भित करता है?
तो ये करता है किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी को कंपनी में बनाए रखने के लिए रोल लॉयल्टी भुगतान। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गोल्डन हैंड का। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वो हो जाता है आपका कोलकाता में, और स्थापना हो जाती है इसकी 1916 में। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। यह पर्यावरण वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा, और दूसरा करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत है वो हो जाता है आपका 20.3%। हाल ही में खबरों में रहा वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, प्रैक्टिस सेट हो जाता है 150 क्वेश्चन का। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।